दोस्तों सवेरे का वक्त था। लोग अपने-अपने घरों से निकलकर अपने-अपने कामों के लिए जा रहे थे। तभी दोस्तों एक आदमी को बरगद के पेड़ के नीचे 2 युवा दिखाई दिए। दोनों, एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों उस बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो दोनों अभी-अभी ही सो रहे हो। दोस्तों वो आदमी उनके पास जाता है और उनकी पहचान कर लेता है। दोस्तों वो पहचान लेता है कि एक का नाम निर्मला है जो उसके पड़ोस वाले की बेटी थी और दूसरा लड़का जो है वो उसी गाँव का था और उसका नाम घनश्याम था। दोस्तों वो दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। दोस्तों वो दोनों क्यों बरगद के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़े थे? आखिर क्या वजह थी उन दोनों की खुदकुशी करने की? दोस्तों हम सब कुछ जानेंगे इसी कहानी में विस्तार से। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, बिजनौर की। दोस्तों वहां पर घनश्याम और निर्मला नाम के 2 प्रेमी रहते थे। दोस्तों निर्मला के पिताजी जो थे वो एक अच्छे जमींदार थे। उनके पास तकरीबन 20 बीघा खेती थी और दोस्तों वो दूसरी तरफ घनश्याम भी अच्छे घर का लड़का था। उसके पिताजी जो थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे। दोस्तों घनश्याम जो था वो भी अच्छे घर का लड़का था। उसके पिताजी जो थे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। दोस्तों घनश्याम को बचपन से लेकर जवानी तक किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं और इधर निर्मला को भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। वो दोनों जब स्कूल में थे तो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त थे। और फिर दोस्तों जैसे ही वो अपनी गाँव की शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज में दाखिल हुए तो दोस्तों उन दोनों की कॉलेज में ही अच्छी और मजबूत दोस्ती बन गई। और दोस्तों यही दोस्ती प्यार की राह पर भी चल पड़ी। और फिर दोस्तों धीरे-धीरे उन दोनों का प्यार जो है बहुत ही गहराता गया। दोस्तों उन दोनों में सबसे बड़ी जो दीवार थी वो थी जाति की। दोस्तों निर्मला जो थी वो ब्राह्मण समाज से थी और घनश्याम जो था वो एक साधारण कास्ट से बिलॉन्ग करता था, यानी कि साधारण जाति से बिलॉन्ग करता था। दोस्तों उन दोनों को पता था कि उनका सबसे बड़ा रोड़ा उनकी जाति का है। फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते ही जा रहे थे। यानी कि फिर भी दोस्तों वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे बिना किसी अंजाम के और बिना किसी परवाह के। दोस्तों धीरे-धीरे जो है उन दोनों की बातें अब गाँव में होने लगी थी। उन दोनों का प्यार का सिलसिला जो था अब धीरे-धीरे गाँव वाले लोगों को भी मालूम पड़ रहा था। तभी दोस्तों ये बात जो है उड़ते-उड़ते निर्मला के पिताजी के कानों पर आ पड़ती है। दोस्तों इस वजह से जो है निर्मला के पिताजी निर्मला को बहुत ही इस बारे में डाँट फटकारते हैं और निर्मला को चेतावनी देते हैं कि आज के बाद तुम स्कूल नहीं जाऊँगी, तुम अब घर के काम सीखूँगी। मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द रिश्ता ढूँढता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ। ये मेरे लाड़ प्यार का नतीजा था जो तुम इस हद तक चली गई। अगर मैंने तुम्हें पहले से ही समझाया होता और पहले से ही तुम्हें अगर डाँट फटकार लगाई होती तो शायद तुम इस रास्ते पर चल ही नहीं सकती थी। क्योंकि तुम जानती नहीं हो कि तुम किस जाति से बिलॉन्ग करती हो और तुमने ये कदम उठाया कैसे। और फिर दोस्तों उस दिन से निर्मला का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। दोस्तों घनश्याम ने यहाँ तक फैसला कर लिया था कि वो निर्मला को लेकर इस गाँव से भाग जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों उसे दूसरी बात का भी डर था, अगर वो निर्मला को लेकर भाग जाता है तो शायद उसके पिताजी का नाम खराब हो सकता है और गाँव में उसके पिताजी की इज़्ज़त चली जा सकती, क्योंकि दोस्तों घनश्याम के पिताजी की गाँव में बहुत इज़्ज़त करते थे।
क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो उसके पिताजी से डरते थे, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही सख्त मिजाज के थे। उन्हें कोई भी ऐसी झूठी बात या कोई भी ऐसा गैरकानूनी काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, और ये गैरकानूनी काम अगर उनका खुद का बेटा करता तो ये उनके लिए बहुत ही अपमानजनक बात होती। दोस्तों, इसी वजह से घनश्याम बहुत ही डर रहा था अपने पिताजी के साथ बगावत करने के लिए। और फिर दोस्तों, घनश्याम जो है किसी तरह से एक ज़रिया निकाल लेता है अपने दिल की बात निर्मला तक पहुँचाने का, वो एक रास्ता ढूँढ ही लेता है। दोस्तों, एक दिन की बात होती है, निर्मला जी का जो पड़ोसी था, उसका नाम राजू था, और राजू जो है घनश्याम का बहुत ही अच्छा दोस्त। घनश्याम उसे एक होटल में लेकर गया और उसे अपना दिल का हाल बता दिया। दोस्तों, जब घनश्याम उसे अपने दिल का हाल बता रहा था, तो घनश्याम रो भी रहा था। दोस्तों, घनश्याम की रोती हुई शक्ल देखकर राजू को तरस आया और उसने कहा, घनश्याम, तुम बताओ कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? दोस्तों, तब घनश्याम ने अपनी जेब से एक चिट्ठी निकाली और राजू से कहा कि देखो राजू, ये चिट्ठी तुम किसी तरह से भी निर्मला तक पहुँचा दो, क्योंकि मैं निर्मला तक तो नहीं पहुँच सकता, शायद ये कागज़ उसके पास ज़रूर पहुँचेगा और ये तुम ही पहुँचा सकते हो। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है राजू निर्मला के पास किसी काम के बहाने से जाता है और उसे सारी हकीकत बताता है। दोस्तों, जब राजू घनश्याम के बारे में उसे बताता है और उसकी हालत के बारे में बताता है, तो निर्मला भी रोने लग जाती है। और दोस्तों, राजू उसे वो चिट्ठी देता है। दोस्तों, चिट्ठी मिलने के बाद जो है निर्मला चिट्ठी पढ़ने लगती है। दोस्तों, वो एक-एक शब्द पढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल पर हज़ार छुरियाँ चल रही थी। उस दोस्तों, घनश्याम का लिखा हुआ एक-एक शब्द उसके दिल पर घाव किए जा रहा था। दोस्तों, उस खत में आखिरी 2 शब्द लिखे थे घनश्याम ने। उसने ये लिखा था कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो निर्मला, तो आज रात तुम किसी तरह से भी अपने गाँव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आ जाओ। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही उसने ये 2 लाइनें पढ़ी, तो उससे रहा नहीं गया, और फिर दोस्तों उसके बाद जो है निर्मला रात होने का इंतज़ार करने लगी। और फिर दोस्तों, ठीक रात के 1:30 बजे निर्मला अपने घर से चुपके से निकल पड़ी। दोस्तों, वो घर से बाहर आई और ठीक अपने गाँव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। और दोस्तों, वहाँ पहले से ही घनश्याम मौजूद था, वो निर्मला का इंतज़ार ही कर रहा था। दोस्तों, जब उसने निर्मला को देखा, तो उसे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए उससे कहा, निर्मला, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं कल ये गाँव छोड़कर हमेशा-हमेशा के लिए जा रहा। दोस्तों, ये 2 शब्द जब निर्मला ने सुने, तो उसके आँसू थमे नहीं, वो भी रोने और घनश्याम को बिलखने लगी। और फिर दोस्तों, उसके बाद जो है घनश्याम ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे बिठाया और उससे 2-4 बातें करने लगा। और दोस्तों, तभी जो है निर्मला ने घनश्याम से कहा, देखो घनश्याम, हम दोनों साथ जी तो नहीं सकते, लेकिन हम दोनों साथ मर सकते हैं। तभी दोस्तों घनश्याम ने निर्मला से कहा कि तुम ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हो निर्मला, ये ठीक नहीं है। तभी दोस्तों निर्मला ने घनश्याम से कहा, क्या तुम मुझसे वाक़ई में सच्चा प्रेम करते हो? तब घनश्याम ने कहा, मैं तुमसे सच्चा प्रेम ज़रूर करता हूँ, लेकिन तुम ये जो कह रही हो, ये मुझे सही नहीं लगता। और फिर दोस्तों, तभी निर्मला कहती है कि हम दोनों साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन हम दोनों साथ मरेंगे ज़रूर, और ये हमारे गाँव वालों को हमारी ये मिसाल होगी। हम दोनों अगर साथ मर जाते हैं, तो
हमारे घरवालों को पता चलेगा कि उन्होंने हम दोनों को अलग करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है निर्मला और घनश्याम बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और दोनों अपनी-अपनी साँसें रोक कर रखते हैं और उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। दोस्तों तकरीबन उन्होंने अपनी साँसें 6 से 7 मिनट रोकी और वो दोनों एक के बाद एक नीचे गिर पड़े। दोस्तों जैसे ही सुबह हुई तो ये घटना सब गाँव वालों को पता चली। पूरा गाँव उस बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुआ और फिर दोस्तों उसके बाद जो है उन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों आज के ज़माने में भी लोग जाति के व्यवहार पर विश्वास रखते हैं। अगर उन दोनों के बारे में उनके घरवालों ने सोचा होता या उन्होंने जाति के बारे में नहीं सोचा होता तो शायद ही आज घनश्याम और निर्मला ज़िंदा होते। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोस्तों इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।